अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 16वें पारे का 16वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह ताहा सूरह नंबर 20 में 13 आयतें हैं। आयत नंबर 116 से आयत नंबर 128 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस को छोड़कर सबने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। फ़क़ुलना या आदम इन्न हाज़ा अदुव्वुन लका व लिज़ौजिका फ़ला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नति फ़तशक़ा। तो हमने कहा ए आदम, बेशक ये इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, ऐसा न हो कि ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे, फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इन्न लका अल्ला तजुअ फ़ीहा वला तारा। ऐ आदम, जन्नत में तुम्हें न भूख लगेगी और न तुम नंगे होगे। वअन्नका ला तज़मअ फ़ीहा वला तज़हा। और न जन्नत में तुम्हें प्यास लगेगी और न तुम धूप में रहोगे। फ़वस्वसा इलैहि शैतान क़ाल या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल ख़ुल्द व मुल्किन ला यबला। फिर शैतान ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और कहा, ऐ आदम, क्या मैं तुम्हें वो दरख्त बता दूं जिसे खाकर तुम जन्नत में हमेशा रहोगे, कभी ख़त्म न होने वाली बादशाही तुमको मिल जाएगी। फ़अकला मिन्हा फ़बदत लहुमा सवातुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वअसा आदम रब्बहु फ़ग़वा। तो दोनों यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया। खाते ही दोनों की शर्मगाहें खुल गईं और दोनों जन्नत के पत्तों को अपने जिस्मों पर चिपकाने लगे, यानी शर्मगाह को छुपाने लगे। और आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की तो वो भटक गए। सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फ़ताब अलैहि वहदा। फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके रब ने चुन लिया और उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें सीधा रास्ता दिखा दिया। क़ाला हबिता मिन्हा जमीअन बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फ़मनित्तबा हुदाया फ़ला यज़िल्लु वला यशक़ा। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों यानी इंसान और शैतान या आदम और हव्वा अलैहिमा अस्सलाम यहाँ से ज़मीन पर चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो कोई मेरे रास्ते पर चलेगा वह दुनिया में गुमराह नहीं होगा और न ही दुनिया और आखिरत में तकलीफ़ में रहेगा। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और जो मेरी याद से मुँह मोड़ेगा तो इसकी ज़िंदगी बड़ी तंग हो जाएगी और क़यामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह को भूल जाने वाला कहेगा, मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, दुनिया में तो मैं खूब देखने वाला था। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह कहेगा, इसी तरह तुम्हारे पास मेरी आयतें यानी निशानियाँ आई थी तो तुमने उन्हें भुला दिया था और इसी तरह आज तुम भुला दिए जाओगे। वकज़ालिका नजज़ी मन असरफ़ा वलम युमिन बिआयाति रब्बी वलअज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अबक़ा। और जो हद से गुज़र जाता है और अपने रब की आयतों यानी निशानियों पर ईमान नहीं लाता है, उसे हम ऐसा ही बदला देते हैं और बेशक आखिरत का अज़ाब वाकई ज़्यादा सख्त और ज़्यादा देर बाकी रहने वाला है। अफ़लम यहदि लहुम कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि यमशून फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा। क्या उन लोगों को इस बात से सबक नहीं मिला कि हमने उनसे पहले बहुत सी कौमों को हलाक व बर्बाद कर दिया है, जिनके घरों और बस्तियों में अब ये लोग चल रहे हैं। बेशक इसमें अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान में आज 16वें पारे का 16वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह ताहा सूरह नंबर 20 में 13 आयतें हैं। आयत नंबर 116 से आयत नंबर 128 तक। आयत नंबर 116 से 123 के दरमियान गौर कीजिए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इब्लीस का वाक़या बयान किया गया है। और पूरे कुरान मजीद में लगभग आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्लीस का वाक़या, फ़रिश्तों का वाक़या 7 जगहों पर आया है। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 116 से 123 के दरमियान, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 30 से आयत नंबर 39 के दरमियान, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 में आयत नंबर 11 से आयत नंबर 18 तक, सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 में आयत नंबर 26 से आयत नंबर 44 के दरमियान, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 में आयत नंबर 61 से आयत नंबर 65 के दरमियान, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 में आयत नंबर 50 में, सूरह साद सूरह नंबर 38 में आयत नंबर 71 से आयत नंबर 85 तक। तो ये पूरे कुरान मजीद में इब्लीस, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फरिश्तों का वाक़या 7 जगहों पर बयान किया गया है। अब आइए देखते हैं आयत नंबर 120 पर गौर कीजिए। हल अदुल्लुका अला शजरतिल ख़ुल्द व मुल्किन ला यबला। क्या मैं ऐसा दरख्त न बतला दूं कि जिसे खाकर तुम हमेशा रहोगे, जन्नत के अंदर रहोगे। वो दरख्त किस चीज़ का था? किसी ने कहा गेहूं का था, किसी ने कहा अंगूर का था, किसी ने कहा इंजीर का था, पता नहीं क्या चीज़ का था। कुरान और हदीस खामोश है, इसलिए हम भी खामोश रहें, अपनी तरफ से दिमाग न लगाएं। आयत नंबर 121 पर गौर कीजिए। वासा आदम रब्बहु फ़ग़वा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की नाफरमानी की
تو وہ بھٹک گئے. یہاں ہوا کا نام نہیں آیا، اس لیے جو لوگ بولتے ہیں کہ ہوا نے بھٹکایا وہ غلط ہے. دونوں بھٹکے، دونوں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے، اللہ نے جو کہا تھا اس پر عمل نہیں کیے، اور یہ تقدیر کا لکھا تھا، اس لیے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور شیطان نے قسم کھا کے کہا. یاد رکھیے گا سیدھے سادے لوگ قسم والی بات پر جلدی دھیان دے دیتے ہیں اور ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. آیت نمبر 124 پر غور کیجئے. جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، اس کو سزا دنیا میں ملے گی، آخرت میں بھی. دنیاوی سزا کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی. تنگ مطلب قناعت نہیں ہے، سکون نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے اور کے چکر میں ہے، دن رات پریشان ہے، نہ رات میں سکون ہے نہ دن میں چین ہے، ہمیشہ شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں. تو اللہ نے سکون چھین لیا ہے اور آخرت میں اندھا کر کے اللہ اٹھائے گا. یا اس سے مراد یہ لے، کافر لوگ ہمیشہ دنیا کے اندر پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، جتنا مال ہو جائے، چند دن کی زندگی ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. تو جو کوئی بھی اللہ کی یاد سے غافل رہے گا تو اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، پھر اسی طرح عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.